बारबेक्यू का धुआं हर तरफ फैला हुआ था। खूब मोटा ताजा जानवर था जो ज़बह किया गया था। सब कुछ बांट कर जो गोश्त बच गया था, आज उसकी बारबेक्यू पार्टी रखी गई थी। सहन मेहमानों से भरा हुआ था। सीखें उतर रही थीं और साथ साथ खाई जा रही थीं। हंसी के कहकहों में कान पड़ी आवाज़ सुनना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान उसे एक कॉल आती है जिसे सुनने के लिए वो कोने में दीवार की तरफ चल पड़ता है। कॉल सुनकर वापस पलट ही रहा होता है कि उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है, अब्बू, लोग तो सीखे बना रहे हैं और हमने अभी तक गोश्त चखा भी नहीं। आपने तो कहा था कि इस ईद पर हम गोश्त ज़रूर खाएंगे। ये सुनकर उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। ये आवाज़ पड़ोसी की 7 साला बच्ची की थी। घर का मंजर कुछ यूं था कि बच्ची बाप के पास मौजूद है और उसका बाप चारपाई पर सर झुकाए बैठा है। वो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए